बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद 75 साल अब तक क्या हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि आपके मुल्क के अंदर आटे का बहरान पैदा किया जाता है, वो स्मगल कर दिया जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक सब मुलविस होते हैं। पेट्रोल का बहरान पैदा कर दिया जाता है, ईरान से पेट्रोल स्मगल किया जाता है, पाकिस्तान पेट्रोल आता है, 40% तक पूरे पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल बिक रहा है, कौन कोई धेले का फायदा नहीं। लेकिन जो बहरान अब खड़ा होने वाला है वो 75 साल में कम अज कम 200-250 दफा हुआ, यानी हर साल में एक दफा होता है, 2 दफा भी कई दफा हुआ है और उसमें खरबों रुपया कमाते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि जो बहरान अब आपको सामना उसका करना पड़ा है वो है चीनी का बहरान। माफियाज ने, ये हम बड़ा नाम देकर माफिया को जान छुड़ाते, सारे मुलविस है इसमें। माफिया ने किया क्या है कि पाकिस्तान में जो चीनी पड़ी हुई थी, जो तकरीबन 2,70,000 टन थी मई के अंदर, उन्होंने काम ये किया कि उसमें से आधी से ज्यादा जो चीनी है वो अफगानिस्तान के जरिए स्मगल करवा दी और आगे पहुंचा दी। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर चीनी का बहरान है। प्राइसेस जो हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं, यानी 100 रुपये किलो वाली चीनी इस वक्त तकरीबन 200 रुपये की हो गई है और आगे ये बहरान मजीद बढ़ने वाला है। आपको चीनी नहीं मिलेगी और आपको यही माफिया के करिंदे मीडिया पर अपने टाउट लॉन्च करते हुए नजर आएंगे कि देखें ना, वो चीनी का तो कौम को वैसे ही बड़ा नुकसान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ ही पाकिस्तान के अंदर है, हम लोग मोटापे का शिकार हैं, हम चीनी ज़्यादा खाते हैं, तो लिहाजा क्या हो गया, चीनी छोड़ देना, आप गुड़ खाए ना, आप फलाना खाए ना, आप ये खाए ना। इमेजिन कीजिए कि आप सोच लें हर साल चीनी माफिया खड़ा होता है और उन्होंने करना ही करना होता है यही। अब वो कर क्या रहे हैं? अब आप सोचिए ज़रा, कमाल बात देखिए, जिन्होंने अफगानिस्तान में स्मगल कर दी है। आप एक बात बताएं, जब अफगानिस्तान में स्मगल हो रही है, देखें ज़रा एक मिनट, ये मुंह उठाकर क्या ऐसी स्मगल हो जाती है? वो ट्रक जो जा रहे हैं उनको रोकना किसने है भाई? वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं, ये अफगानिस्तान से आगे जब वो जाते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, तो वो पाकिस्तान से ही होकर जा रहे हैं। कैसे चले जाते हैं वो ट्रक सारे? उधर से पेट्रोल आ रहा है। अब आप देखिए जरा, वैसे हम कहते थे हमने स्मगलिंग रोकनी है, भाई कैसे आप इसको रोकेंगे? अगर वो ईरान से पेट्रोल आ रहा है तो वो इतनी गाड़ियां कतार में लगी हैं, कैसे? क्या हमारी इजाजत के बगैर हो रहा है? तो अगर आ रहा है तो इसको कौम को फायदा दे। अब आप सोचिए जरा, ये ट्रक भर भर कर हमने चीनी के अफगानिस्तान के अंदर भेजे हैं कि भाई ये तुम ले लो, ये हमने आगे कर दिया और सारे का सारा पैसा कमा लिया। अब हुआ क्या, यहाँ चीनी की प्राइसेस बढ़ गई। अब हम करने ही जा रहे हैं, वही माफिया, वही करिंदे ब्राजील से और दुनिया भर से चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ठेका दिया जा रहा है। और ये कैसे कहानी कब से चल रही है? 75 साल से। ये हर साल हमारी 4 नस्लें भुगत चुकी हैं। हर साल इंक्वायरियां खुलती हैं, इंक्वायरियों के अंदर फलाना का नाम आता है, ये आता, कमेटियां बैठती हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद सब कुछ ठुस, वो फिर अदालत चले जाते हैं, रिलीफ वहां से मिल जाता है, स्टे ऑर्डर हो जाता है, लो जी केस चल रहा है, अगले साल फिर यही काम करेंगे। 75 साल से आपके साथ यही हो रहा है। अब आप एक बात बताइए कि जिन लोगों ने इंपोर्ट करनी है चीनी, वही सारे तो माफिया का हिस्सा है। और उन्हीं, जरा आप एक मिनट के लिए पता करें, ये चीनी किन के गोदामों में पड़ी हुई थी? ये चीनी की जो शुगर मिलें हैं वो किन की है? ये आपकी है, हमारी है, आम बंदे की तो नहीं है। ये तो ताकतवर लोग होते हैं, उनकी है। आप उठाकर देख लें कि चीनी की शुगर मिले किन के पास है। कभी पाकिस्तान के अंदर ये सारे खरबपति हैं, खरबपति, कई तो डॉलर्स में अरबपति हैं। आप एक बात बताएं, इतने तुम लोग सियाणे हो तो एक बात बता दो, या इतना सिर्फ जवाब दे दो, 75 साल में किसी एक बंदे ने, ये इतने इतने बड़े लोग गुजरे, इन्होंने किसी ने कोई किताब लिखी है यार ये पाकिस्तानियों के लिए है किताब? 25 करोड़ की आबादी है, तो जी हमने इसलिए किताब लिखी है कि उस किताब के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि हमने ऐसे अचीव किया है, ऐसे अमीर हुए हैं, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, मार्केट को ऐसे देखना चाहिए, आप ऐसे बिजनेस करें और आप अमीर हो जाएंगे जैसे हम हुए। क्योंकि सारे के सारे 99.99% हराम खोरी से अमीर हुए हैं। ये आप बताइए, ये क्या चीज़ है? आप सारे माफिया को मिला लें, जखीरा अंदोजी आप कर लें, छुपा ले आप सब चीनी के और आटे के और ये तमाम चीज़ें गोदामों में पड़ी रहे, स्मगल करवा दे, बॉर्डर क्रॉस करवा दे, अरबों खरबों रुपये आप बना ले
और उसके बाद आप कहते देखो ना, हम पर तो अल्लाह का बड़ा करम है, हमने तो अरबपति हैं, हम तो खरबपति हैं, और वही बाद में आकर आपकी किस्मत के फैसले करते फिरें। आप इमेजिन कर ले, ये दुबई के शेख हैं, शेख राशिद मखदूम, उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने इस किताब के अंदर बताया अपनी कौम को कि किस तरह दुबई जो था वो सहरा था, और हमारे ख़ानदान ने मदद की इतनी ज़्यादा कौम के साथ मिलकर। हमने विजन दिया आपको, हमने इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब मैं छोटा था तो मुझे उस जगह पर मेरा बाप सुलाता था जहाँ पर रात को बिच्छू आते थे और बिच्छू हमें काटते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आई कि मेरा बाप मुझे ट्रेन कर रहा था कि तुम लोग जब बिच्छू का काटा देखोगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारे अंदर पैदा होगी। और कहते मैंने वही अपनी कौम को दिया। और इस सूरत हाल में उन्होंने एक पूरी बुक के अंदर गाइडलाइन दी कि कैसे आपने करना है, हमने कैसे दुबई को बेहतर किया, कैसे सहरा को हमने दुनिया का शाहकार बनाया। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने किताब के अंदर मेंशन किया अपनी तमाम अचीवमेंट्स और अपनी कौम के लिए कि आप इसको फॉलो करें, ये स्टेप्स होते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेहनत करनी होती है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये फलाना, ये सब कुछ करके। अब एक लीडर था, उसने बनाया आपको, दिखाया आपको। आपके मुल्क के अंदर क्या है, सारे के सारे हरामखोर, एक भी बंदा हलाली नहीं। एक आधे बंदे को निकाल कर बताएं पूरे कौम के अंदर किसने किताब लिखी है जो कौम की रहनुमाई कर दे। एक आधा कोई आपका बंदा निकाल दे, उसके अलावा कौन है ऐसा? कोई अरबपति बना, कोई खरबपति बना, हर परले दर्जे के निकम्मे, नाअहल, माफिया के लोग। अब इन्होंने आपका चीनी का बहरान पैदा कर दिया। अब जब चीनी का बहरान इन्होंने पैदा किया है, अब आपको चीनी इतनी महंगी मिलेगी और मिलेगी नहीं, और चीनी की कीमतें आसमान पर, खरबों रुपए इसको कमाया जा रहा है और हिस्सा सबको जा रहा है। अफगानिस्तान में जब ट्रक भर भर कर जा रहे हैं, ये 1,40,000 टन जो है चीनी, वो क्या कंधों पर उठाकर हम लेकर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर, ये ट्रकों में भर भर कर जा रही है। तो फिर हम उसको रोकते क्यों नहीं है अफगानिस्तान जब वो जा रहे होते? कैसे हमने उसको जाने दिया? वहां पर एक एक चीज की चेकिंग होती है। कैसे हमने आगे जाने दिया? वो जो स्मगल, यहां पर आप सुन लेंगे जो डॉलर का बहरान है वो स्मगल हो गया है जी, वो डॉलर स्मगल हो रहे हैं। किस तरह स्मगल होकर जा रहे हैं डॉलर? हम उनको रोकते क्यों नहीं है? दूसरी बात, एक बात बताइए, इस मुल्क के अंदर क्या है, अब आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है 15 रुपए फी लीटर। अभी तो IMF से न जाने कितने मुआहदे, फी लीटर पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाने के लिए तैयार है। तो वो जो ईरान से आ रहा है 18 रुपए 20 रुपए लीटर लेकर हम यहाँ पर बेच रहे हैं। आप अगर ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है जितनी करीब है, वहां पर जाकर देखिए, किसी जगह आपको 170, किसी जगह आपको 200 रुपए लीटर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वहां पर? क्या हम इंपोर्ट करें? हम तो कहते हैं जी हम इंपोर्ट, क्योंकि ईरान से स्मगल होकर आता है और वहां के करीबी पेट्रोल पंपों पर बिकता है। जितना आप आगे जाते जाते उतना रेट बढ़ता जाता है। अब वहां से लाकर आप अगर बेचेंगे पंजाब के अंदर, आप बेचे KPK के अंदर हर जगह पर, तो वहां तो आपको 300 रुपए लीटर के हिसाब से मिलता है। मजीद 15 रुपए बढ़ने वाला 310 तक आ जाएगा। तो वो जो ईरान से आ रहा है 15 रुपए 16 रुपए 18 रुपए 20 रुपए 25 रुपए के हिसाब से जितना भी है, वो क्यों नहीं मिल रहा आवाम को 50 रुपए का, 60 रुपए का, 100 रुपए का? वो कौन पैसे कमा रहा है? ये जरा या तो ना आ रहा हो तो समझ भी आती है। अब अफगानिस्तान में जिस स्मगल कर लिया और नाम लगा दी माफिया ने, तो माफिया को पकड़ा क्यों नहीं है 75 सालों से? तो वो कैसे वो पार करके लेकर जाते हैं? अब आप सोचें जरा, इतना बड़ा खेल है हमारे साथ। अब कौम का, वो मरी हुई कौम है, ऑलरेडी कब्रों में पहुंची हुई है। आप जरा अंदाजा कर लें कि जिस कौम के पास खाने को नहीं है, उसी कौम को यार आप लूट रहे हैं। आप करके दिखाएं ना अमेरिका को एक्सपोर्ट, आप करके दिखाएं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट, और कहीं देखिए हमने डॉलर को 60 रुपए पर लेकर आए हैं। फिर तो कौम कहेगी यार कमाल लोग हैं, ताजिर हो तो ऐसे हो, क्या लेगेसी छोड़ी है। आज आप देख लें दुबई के अंदर अगर कोई बच्चा वहां पर पैदा होता है तो उसने क्या देखा है? उसने देखा यार जो हमारे बड़े थे ये तो डेजर्ट था, और सहरा को हमने दुबई बना दिया है, शाहकार बना दिया है और दुनिया को बदल दिया है। 200 ममालिक की नेशनैलिटी यहाँ पर आ गई है। मोहम्मद बिन सलमान को देखें, वो उसकी जो नौजवान नस्ल है, जब वो आज से 5-10 साल बाद जब वो अगले लेवल पर पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे मुल्क में एक लीडर आया था, उसने फुटबॉल के ऊपर ऐसी जबरदस्त हिकमत अमली रखी कि पूरा फुटबॉल सऊदी अरब आ गया, वर्ल्ड कप हो गया, हमने न्यू सिटी बना ली, हमने सहरा के अंदर ये कर लिया, वो कर लिया। हर किसी की कोई ना कोई लगी है। सिंगापुर देख ले, फलाना देख ले, दुनिया के हर मुल्क में। आपके मुल्क में क्या है? वो माफिया 1947 में शुरू हुआ था,
वो 2023 तक आपको माफी ही चमड़ा हुआ है। यानी अंदाजा करें, जब तक मिली भगत ना हो कैसे ये हो सकता है अफगानिस्तान में हमारे ट्रक जा सकते हैं, डॉलर जा सकते हैं, खाने पीने का सामान जा सकता है। इस कौम के साथ इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म। लोग शिकवा करते हैं कि हम पैदा क्यों, वो कुदरत से शिकवा करते हैं कि हम इस मुल्क में पैदा क्यों हुए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।